तो अगर अपनी बेटियों को ये सिखाएँगे कि किसी और के बारे में सोचने से पहले तुम खुद भी एक इंडिविजुअल हो, तुम खुद में भी एक इंसान हो, खुद से प्यार करो पहले। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और से क्या ही प्यार कर सकता है। बिल्कुल, लड़कियों को ये फ़ील कराना कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये समाज में सेफ्टी, क्योंकि लड़कियाँ भी डरती हैं। मैं एक लड़की हूँ, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि कोई लड़की जब अकेले रात को रोड पर निकल रही होती है और सुनसान सड़क को पार करती है, तो बहुत डर लगता है, बहुत मन में फ़ीलिंग आती है, पता नहीं कौन आ जाएगा, क्या हो ये जो आप रेप की बात की हैं, जी। लड़कियाँ जब अपने घर से रात हो या किसी भी टाइम अपने जब घर से बाहर निकलती है, जब लड़की को खुद में ऐसा जब से लगने लगेगा कि हम सेफ है और हम कोई भी हमें कुछ कहे तो उससे हम फाइट कर सकते हैं, जी। तब से तो ये होगा नहीं। जी, बिल्कुल, लड़कियों को ये फ़ील कराना कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये समाज में सेफ्टी, क्योंकि लड़कियाँ भी डरती हैं। मैं एक लड़की हूँ, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि कोई लड़की जब अकेले रात को रोड पर निकल रही होती है और सुनसान सड़क को पार करती है, तो बहुत डर लगता है, बहुत मन में फ़ीलिंग आती है, पता नहीं कौन आ जाएगा, क्या हो जाएगा। ऐसे में अगर एक हम सेफ समाज अगर बिल्ड करते हैं, जहाँ पर हर कोई सेफली अपने घर से निकल सकता है, चाहे रात के 2 बज रहे हों, चाहे लड़की छोटे कपड़े में हो, चाहे वो पार्टी करके आ रही हो, वो कुछ भी करके आ रही हो। अगर हमारा समाज में हम सेफ्टी को मेंटेन करते हैं, अगर लड़कियों को और खासकर माता-पिता को कि अगर वो अपनी बेटियों को ये समझाने के बजाय कि तुम उस वाले रास्ते से जाना जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, अगर उनको ये सिखाएँ कि सुनसान रास्ते से भी क्यों ना जाओ, अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करे, तो बदतमीज़ी का जवाब देकर वापस आओ, डरी-सहमी हुई वापस मत आओ। अपनी बेटियों को हमारे समाज में ऐसा हम देखते हैं कि जब बेटी घर पर आकर बताती है कि मैं जा रही थी और किसी लड़के ने मुझे कुछ बोल दिया, तो माता-पिता उल्टा बेटी को ही डाँटते हैं कि तुम उनको समझा दिया तो उनको चुप कर दिया जाता हाँ, है। कि तुम उधर से गई ही क्यों? ये किस टाइम पर तुम गई? ये कैसे कपड़े पहन कर गई? हज़ार सवाल खड़े कर देंगे कि गलती तुम्हारी थी तभी उसने तुम्हें देखा। जबकि कोई ये नहीं सिखाएगा कि तुमने उसी टाइम क्यों नहीं उसको एक थप्पड़ मार दिया? क्यों नहीं तुमने उसी टाइम उसको उसकी बदतमीज़ी का जवाब दे दिया? तो बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़मीनी स्तर पर हर एक घर में कुछ न कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत मान है। लीजिए कि कभी रात में कोई लड़की जा रही है, उसके साथ पकड़ कर कुछ गलत भी हो गया तो घर पे आने से बताने से होता है क्या है कि लड़कियों को चुप करा दिया जाता हाँ, है। चुप करा दिया जाता है। उनको लगता है कि कोई और अगर ये बात सुनेगा तो हमारी बेइज़्ती हो जाएगी। कई सारे ऐसे रेप केसेज़ हैं जो सामने इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि परिवार को इंसाफ़ चाहिए ही नहीं। परिवार को है कि अरे पूरे समाज में हल्ला हो जाएगा कि हमारी बेटी के साथ गलत हो गया है, इससे कोई शादी नहीं करेगा, इसकी क्या ज़िंदगी बचेगी। इस डर से माता-पिता केसेज़ को छुपा देते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि उसमें उस लड़की की क्या गलती थी। जिस लड़की के साथ रेप हुआ इसमें उसकी क्या गलती थी? और हम लड़कियों को ही हमेशा विक्टिमाइज़ करते हैं। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर रेप केसेज़ में न्याय मिलने में इतने साल लग जाते हैं। अभी तक आफ़ताब और श्रद्धा के केस का कोई निष्कर्ष हमें देखने को नहीं मिला है। निर्भया केस में इतने सालों के बाद फांसी हुई उनको। तो ऐसे देश में रहते हैं जब माता-पिता बहुत डरते हैं। माता-पिता बहुत ज़्यादा डरते हैं अपनी बेटियों के बारे में बात करने से और ख़ासकर ऐसी बेटी के बारे में जिसके साथ रेप हो चुका है उसके बारे में तो और भी ज़्यादा डरते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ हमेशा कि बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव हर एक इंसान के कदम उठाने से ही आएगा। अच्छा ये जो आप 2 बुक लिखे हैं इसका जी। क्या? पहली बुक है मेरी शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, जिसको लिखने का मेरा मकसद यही था कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में जो भी चीज़ें मैं जानती हूँ, वो बातें और लोग भी जान सकें। एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने अपनी किताब को लिखने की कोशिश की और एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है उसमें गंगा नाम की लड़की की, जो कि काफ़ी ज़मीनी स्तर से उठकर काफ़ी ऊँचाइयों तक जाती है। और दूसरी पुस्तक लाल धब्बा है, जो पब्लिकेशन में जा चुकी है, बहुत जल्द आ जाएगी वो। वो पीरियड्स के ऊपर बेस्ड है कि कैसे पीरियड्स के टाइम पर एक महिला अपना ध्यान रख सकती है। दुनिया भर में पीरियड्स को लेकर क्या-क्या कहानियाँ हैं, क्या-क्या भ्रांतियाँ हैं, वो सब मैंने अपनी उस किताब में लिखा है। लास्ट सवाल आपसे एक यही रहेगा कि अभी लड़कियों को खुद पे विश्वास करना चाहिए और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि जी, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं, हम अपना सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। जी। बिल्कुल, मैं लड़कियों को यही कहूँगी कि खुद पर विश्वास रखिए, मोटिवेटेड रहिए और अपने लिए कुछ सपने देखना शुरू कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी दूसरों के लिए ही है और कई सारी ऐसी लड़कियाँ सोचती हैं कि मुझे क्या करना है, मेरी तो शादी किसी से हो ही जाएगी, मेरा तो समय कट ही जाएगा, ऐसा मत सोचिए। अपने लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए क्योंकि वो जो फीलिंग होती है ना इंडिपेंडेंट होने की, आज़ाद होने की, वो फीलिंग आपको कहीं और नहीं मिलेगी। उस फीलिंग को पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी अपने लिए, अपने सपनों के लिए। फ़ोकस्ड रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और एक बात हमेशा याद रखिए, आपको लड़कों की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लड़की हैं, आप अपने आप में ही कंप्लीट हैं, आप अपने आप में ही पावरफुल हैं और मोटिवेटेड रखिए खुद को, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आस-पास, उनसे डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ गलत कदम मत उठाइए और खुद से प्यार कीजिए और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जिए और मैं क्या कह सकती हूँ।
देखिए, जो ये लड़की है, लड़की के अंदर तो ऐसा सहन होता है, ऐसा शक्ति होता है जी। कि यदि एक लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लड़की जैसे मान लीजिए कि 18-20 साल अपने पापा के घर रही। अब किसी नए मतलब नए लड़के उनके लिए होते हैं जब शादी होता है, नए लड़के के साथ जाके अपना ज़िंदगी वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो उससे बड़ा सहना क्या मतलब इतना ज़्यादा सहते हैं तभी भी अपने लिए खुद के लिए कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। सही बात है, कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए कंप्लीटली अनजान फैमिली में जाना, जहाँ पर पूरा वो अनजान। किसी को नहीं जानती हैं, अपने पति तक को नहीं जानती हैं और उस फैमिली में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देती हैं खुशी-खुशी और कभी अपने लिए नहीं बोल पाती हैं। उनको लगता है कि प्रॉब्लम क्या है ना कि हम बेटियों को बचपन से सिखाते हैं कि सैक्रिफाइस करना, हमेशा बलिदान बेटियाँ ही देंगी, हमेशा बलिदान घर की औरतें ही देंगी। देखा है हमने अपनी मम्मी लोगों को देखा है, अपने घर की और औरतों को देखा है, सैक्रिफाइस करना ही उनको सिखाया जाता है। तो अगर अपनी बेटियों को ये सिखाएँगे कि किसी और के बारे में सोचने से पहले तुम खुद भी एक इंडिविजुअल हो, तुम खुद में भी एक इंसान हो, खुद से प्यार करो पहले। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और से क्या ही प्यार कर सकता है। खुद से प्यार करना सीखो, खुद के साथ समय बिताना सीखो, खुद से बातें करना सीखो। अगर हम अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को ये सिखाएँगे, बचपन से ही अपनी बेटियों को सिखाएँगे कि तुम्हारा जन्म सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है, मानव तन मिला है, अपने लिए जियो, अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करो, कुछ सपने देखो, उनको पूरा करने की कोशिश करो।